जलने पे अगर आप तुरंत कुछ ना कुछ कर देते हो, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट एड, तो जलने के बाद जो दुष्परिणाम होते हैं उससे हम काफ़ी कुछ बच सकते हैं। तो आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा कि जलने के बाद अपने को क्या फर्स्ट एड करना है, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। देखिए, अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं जलना हो जाता है, और ख़ासकर जो होम मेकर्स होते हैं, गृहिणियाँ होते हैं, उनमें तो ये रोज़ का ही कुछ न कुछ जलने का कोई न कोई साधन हो जाता है। गर्म पानी से जल सकते हैं, गर्म चाय, गर्म दूध से जल सकते हैं, गर्म तेल से जल सकते हैं, आप भाप से जल सकते हैं। ये तो सब वो जलने हुए जो लिक्विड से जलते हैं आप। इसके अलावा आप कोई चीज़ गर्म पकड़ लेते हैं, जैसे कोई चाय का बर्तन गर्म पकड़ लिया, गर्म तवा पकड़ लिया, या आयरन कर रहे हैं, फिर इस्त्री कर रहे हैं, वो टच हो गई आपके, तो आप जल जाते हैं। तो ये सब जो जलना है, ये सब आपके ज़्यादा टेम्परेचर के कारण से जलते हैं। अपन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इसलिए स्किन जल जाती है वहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं थर्मल बर्न्स। दूसरी तरह का जलना वो होता है कि जो किसी केमिकल्स के कारण से जल जाते हैं, जैसे तेज कोई एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एल्कली है, या कोई दूसरे डिटर्जेंट्स हैं जो काफ़ी तेज हैं, तो उनसे भी अपनी स्किन जल सकती है, तो उसको हम कहते हैं केमिकल बर्न्स हो गए। या फिर अपन सन से भी जल सकते हैं। सन से अल्ट्रावायलेट लाइट निकलती है, और अल्ट्रावायलेट लाइट होती है वो स्किन को जला सकती है, और इसको हम सनबर्न भी कह देते हैं। और एक और तरह का जलना होता है जो होता है इलेक्ट्रिकल बर्न। अब इलेक्ट्रिकल बर्न दो तरह से हो सकता है, या तो जो बाजार की आकाश की बिजली होती है वो अगर आपके ऊपर गिर जाती है तो आप जल सकते हैं, या फिर जो अपने घर वाली बिजली है उससे आपको करंट लग जाए तो उससे, आप अगर हाई वोल्टेज होते हैं, करंट आपको लगता है तो उससे आप जल सकते हैं। और उससे न केवल आपकी स्किन जल सकती है बल्कि आपके अंदर के ऑर्गन्स भी जल सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल बर्न्स होते हैं। अब ये जितने भी तरह के बर्न्स हैं, चाहे केमिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या थर्मल बर्न्स हो, इन बर्न्स में कितना आपको नुकसान होगा ये सब अलग अलग सिचुएशन पर डिपेंड करता है। क्योंकि स्किन हो सकता है थोड़ी सी जले, हो सकता है मतलब मीडियम साइज की स्किन जल जाए, हो सकता है बहुत स्किन जले, हो सकता है स्किन की नीचे की टिश्यू भी जल जाए। तो देखिए, स्किन आप जानते हैं स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। तो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, बहुत पतली लेयर होती है, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो अगर आपके सिर्फ एपिडर्मिस जली है, और एपिडर्मिस जली है तो हम उसको कहते हैं, मतलब ये बहुत सुपरफिशियल बर्न हुआ कि स्किन की सिर्फ ऊपर वाली परत जली है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न्स। तो ये कब होते हैं कि जैसे या तो आप गर्म चीज़ कोई हल्की सी टच कर गई, या पानी गर्म गिरा लेकिन बहुत हल्का सा पानी एक छींट लग गई, या तेल की भी बहुत हल्की सी छींट लगी है, तो उससे आपके फर्स्ट डिग्री बर्न हो जाएंगे। दूसरा जो बर्न होता है उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपका ये सब कुछ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और तो उससे नीचे की स्किन भी जलेगी। तो जो स्किन की सेकेंड लेयर है जिसको हम बोलते हैं डर्मिस, तो फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर दोनों जब लेयर्स जल जाएंगे स्किन की, तो उसको हम कहेंगे सेकेंड डिग्री बर्न। तो इस सेकेंड डिग्री बर्न के अंदर आपके फफोला भी पड़ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डिग्री में जो बर्न होगा उसके अंदर तो केवल स्किन लाल होगी, वहाँ पर दर्द होगा, जलन होगी। लेकिन अगर सेकेंड डिग्री बर्न होगा जिसमें डर्मिस भी जल जाती है, तो उसमें एक फफोला भी पड़ जाएगा, इन सब लाल होने और दर्द के अलावा। लेकिन अगर और आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या केमिकल बहुत स्ट्रांग है, तो वो अंदर तक चला जाएगा स्किन के, तो वो फर्स्ट और सेकंड दोनों लेयर जलने के बाद जो स्किन की तीसरी लेयर होती है, जो फैटी लेयर होती है या हाइपोडर्मिस होती है, वो भी जल जाएगी। और तो इसको हम बोलेंगे थर्ड डिग्री बर्न। तो इस थर्ड डिग्री बर्न में स्किन की तीनों लेयर जल जाती हैं, यानी फुल थिकनेस स्किन बर्न हो गया, पूरी स्किन की इसकी थिकनेस है वो सारी जल जाएगी, प्लस उसके नीचे के जितने भी आपके सिस्टम हैं, नीचे की जितने मांसपेशियां हैं वो भी सब जल सकती हैं। उसके नीचे जो फैट है वो जल सकती है, उसके मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, और यहाँ तक कि बोन्स हैं, वो सब जल सकती हैं। तो इस सब को कहते हैं थर्ड डिग्री। तो ये मैंने आपको डिग्री इसलिए बताई कि कौन सा बर्न कितना ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि ये आपको फर्स्ट एड पे डिसाइड करना है कि कौन सा बर्न है जिसे हम केवल फर्स्ट एड दे के काम चल जाएगा, या घरेलू उपचार से ही काम चल जाएगा, और कौन से बर्न ऐसे हैं जिनके लिए आपको इमीडिएटली अस्पताल ही भेजना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपके फर्स्ट डिग्री बर्न है या सेकंड डिग्री बर्न है, तो आपको घरेलू उपचार से काम चल जाएगा, फर्स्ट एड देने से ठीक हो जाएंगे कुछ दिनों के अंदर। लेकिन अगर आपके थर्ड डिग्री बर्न है, जैसा मैंने बताया डीप बर्न है, जिसमें आपके स्किन की तीनों लेयर जल चुकी हैं, नीचे के मांसपेशियां भी जल गई हैं,
तो फिर आपको इमीडिएटली अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर इसके साथ एक चीज़ दो चीज़ और हैं, अगर आपके मान लो सीरियस है तो आप भेज ही दोगे अस्पताल, लेकिन मान लो सीरियस नहीं है, फर्स्ट और सेकंड डिग्री बर्न नहीं है, लेकिन अगर उसका एरिया ज़्यादा है, अगर वो आपकी जिसको बर्न हुआ है उसकी हथेली की साइज से ज़्यादा बड़ा एरिया है, चाहे वो फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री बर्न हो, तो भी आपको अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ेगा। एक और चीज़ है, जैसे जहाँ पर आपको अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ेगा, अगर आपके कोई जो नाजुक ऑर्गन्स हैं, जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, वहाँ पे बर्न हुआ है, तो भले ही वो आप सेकंड डिग्री बर्न हुआ हो, फिर भी आपको अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। जैसे अभी आँख है, कान है, नाक है, गला है, या फिर आपके हाथ पैर हो गए, या प्राइवेट पार्ट्स हो गए, वहाँ पे अगर बर्न है, वहाँ पे अगर छाले पड़ गए तो आपको अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ेगा। एक और सिचुएशन है जहाँ पे आपको अस्पताल में ही सीधा ले जाना पड़ेगा, चाहे आपको ऊपर से लग रहा हो कि या तो स्किन जरा सी जली है, कुछ नहीं है, वो है इलेक्ट्रिक बर्न्स। तो इलेक्ट्रिक बर्न्स अगर है, आपको ऊपर से दिखाई कुछ नहीं पड़ेगा, हो सकता है सिर्फ स्किन थोड़ी सी जली दिखाई पड़े, लेकिन चूंकि ये करंट अंदर जाता है पूरी बॉडी के ऊपर, इसलिए बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको भी नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको तुरंत अस्पताल शिफ्ट करना चाहिए ऐसे बर्न्स के लिए। तो ये तो हो गया किन बर्न्स को आपको अस्पताल भेजना है, किन को आपको फर्स्ट एड करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट एड में आपको क्या करना है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहला काम तो ये है कि जिस चीज़ से आपको बर्न हुआ है उस चीज़ से आप अपने आप को दूर करना है। अब अगर आग लगी हुई है तो आग को आपको बुझाना है, आप चाहे पानी से बुझाएं, चाहे मिट्टी से बुझाएं, या फायर एक्सटिंग्विशर घर में है तो अच्छा उससे बुझा दीजिएगा। बॉडी पे कोई कपड़ा है उसमें आग लगी हुई है तो उस कपड़े को आपको हटाना है। अगर आपके, लेकिन ये ध्यान रखें कि कोई कपड़ा अगर चिपक गया है, जहाँ पे आग से जल गया है, स्किन जल गई है, वहाँ पे अगर चिपक गया है तो उसको फिर मत उतारिए, क्योंकि उसको आप चिपके हुए कपड़े को हटाएंगे तो हो सकता है ज़्यादा उसमें घाव पड़ जाए। अगर आपके जहाँ जल गए हैं और वहाँ पे कोई चूड़ी पहनी हुई है या कोई अंगूठी पहनी हुई है तो उसको आप हटा दीजिएगा, क्योंकि बाद में हटाना मुश्किल हो, वहाँ को निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्यों बाद में स्वेलिंग आ जाएगी। तो ये तो आपको पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि आग से आपको अपने आप को दूर करना है। अच्छा, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद इमीडिएटली जो ही आपने आग से अपने आप को दूर कर लिया, आप उसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे। ठंडा पानी का मेरा मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, जस्ट ठंडा पानी होना चाहिए। और इसके लिए बेस्ट ये है कि आप नल के नीचे अपने आग जहाँ पे लगी है उस पोर्शन को नल के नीचे कर दीजिए और ये 10 मिनट तक ठंडा पानी डालते रहिए, लेकिन पानी बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए आप सर। अब ऐसा कोई बॉडी के पार्ट्स हैं जहाँ पे आप नल के नीचे नहीं लगा सकते, अब जैसे फेस हो गया, चेस्ट हो गया या बैक हो गया, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि ठंडे पानी की पट्टी लेकर उससे ठंडक दे सकते हैं। अपना आइडिया ये है कि जो गर्मी, जो टेम्परेचर आपके टिश्यूज में पहुँच गई है उसको न्यूट्रलाइज करना है, उस टेम्परेचर को न्यूट्रलाइज करना है, इसलिए उसको ठंडा करना है अपने को। इसके बाद अब क्या करेंगे, जब ठंडा पानी डाल दिया आपने तो थोड़ा सा टेम्परेचर सेटल डाउन हो गया, आपको अब उसके ऊपर कोई न कोई आपकी एंटीबैक्टीरियल क्रीम या खास अच्छी होती है, सिल्वर सल्फाडाइजिन या कोई दूसरी एंटीसेप्टिक क्रीम है, वो आपको क्रीम लगानी है। और आपको क्रीम अगर कोई घर में नहीं मिलती है तो आप जस्ट एलोवेरा लगा सकते हैं, वेस्लिन लगा सकते हैं, या नारियल का तेल लगा सकते हैं। और अगर आपको कोई मिल जाती है सिल्वर सल्फाडाइजिन तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर आपको इसके ऊपर पट्टी बांधनी है। पट्टी किसकी बांधेंगे, पट्टी बांधने के लिए सबसे अच्छा तो ये है कि स्टेराइल बैंडेज आती हैं, और ऐसी बैंडेज आती हैं जो चिपकती नहीं है, जो जख्म पे चिपके नहीं। तो नहीं चिपकने वाली स्टेराइल बैंडेज का मतलब ये होता है कि वो बैंडेज होती है जिसके अंदर कीटाणु नहीं होते हैं। तो ये आपके घर में रखी हुई है तो अच्छी बात है, और या फिर जल्दी से आप ला सकते हैं बाजार से तो अच्छी बात है। और अगर ये आपके नहीं है पट्टी ये वाली, तो फिर आप साधारण साफ कपड़ा जो है उसको भी आप उसके ऊपर बांध सकते हैं। लेकिन पट्टी बांधने में आपको ध्यान ये रखना है कि वो टाइट नहीं होनी चाहिए, अगर टाइट होगी तो वो जख्म के ऊपर चिपक जाएगी, इसलिए लूज पट्टी होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, पट्टी बांधने के बाद में फिर आपको कोई न कोई, चूंकि जलने में दर्द होता है, जलन होती है, तो इसके लिए आपको या तो पैरासीटामोल की एक गोली दे दीजिए या आइबुप्रोफेन की गोली दे दीजिए। ये आप देंगे तो आपको दर्द में रिलीफ मिलेगा। अब जहाँ पे जल गए हैं उस पार्ट को आप थोड़ा सा एलिवेट कर दीजिए, हार्ट के लेवल से ऊंचा उठा दीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि स्वेलिंग कम होएगी, स्वेलिंग ज़्यादा नहीं डेवलप होएगी। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपको जो इमीडिएटली फर्स्ट एड आपको करनी है। अब आपको मैं बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है इस फर्स्ट एड के अंदर।
जो अक्सर लोग गलती कर देते हैं। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसा मैंने पहले बताया कि आग लगी और कहीं अगर कपड़ा चिपक गया आपके जख्म पे, उस चिपके हुए कपड़े को आपको नहीं हटाना है। दूसरा, आप जनरली आपने देखा होगा कि जो ही आग लगती है, जल जाते हैं कोई, तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, टूथपेस्ट लगा लेते हैं या बटर लगा लेते हैं या कोई क्रीम लगा लेते हैं। ये लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि इनके लगाने से आपके वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है और जले हुए पे इन्फेक्शन हो जाएगा, तो वो और आपका टाइम बढ़ जाएगा और घाव भरने में ज़्यादा टाइम लगेंगे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे उसके अंदर। तो इसलिए ये ऐसा कोई चांस मत करिए जिससे इन्फेक्शन हो सके। तीसरा क्या है, लोग बाग क्या करते हैं कि जो जल गया है हिस्सा, उसके ऊपर पट्टी इतनी कस के बांध देते हैं, तो उससे और नुकसान हो जाता है। तो कभी भी पट्टी को कस के मत बांधिए। अब अगर आपके ब्लिस्टर पड़ गया है, तो लोग ये भी कभी कभी कर देते हैं कि ब्लिस्टर को सुई से फोड़ देते हैं या नीडल लेके इंजेक्शन की उससे फोड़ देते हैं। फोड़ना ठीक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि फोड़ने से आपका ब्लिस्टर का दर्द थोड़ा हल्का कम हो जाता है, लेकिन फोड़ना ठीक नहीं। क्यों फोड़ देंगे तो फिर उसमें से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोई भी चीज़ ओपन है, स्किन अभी तो इंटैक्ट है, तो इन्फेक्शन कम होगा, लेकिन अगर स्किन डायरेक्ट ओपन हो जाएगी तो फिर इन्फेक्शन चांसेस। इसलिए अगर आपकी कोई ब्लिस्टर बन गया है तो उसके फोड़े नहीं, वो अपने आप सूख जाएगा, तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। अब उसके बाद फिर आप जो ड्रेसिंग करते हैं, तो उस पर भी एक बात मैं बता दूं कि जो क्रीम वगैरह, जैसे मैंने आपको टूथपेस्ट वगैरह, वो तो बात हो गई। अब कई लोग बहुत बाज़ार के अंदर बहुत सारे बर्न के अगेंस्ट की क्रीम्स आती रहती हैं, कि अगर उसके बहुत सारे नामों से आती हैं, मैं नाम अलग अलग बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अनेक नामों से क्रीम आती हैं जो कहते हैं जलने की एकदम खास दवा है ये, और आप जल जाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ये न केवल मेडिकल स्टोर पे मिलती है, बल्कि आम जनरल स्टोर्स पे भी मिलती है। ये जितने भी क्रीम्स वगैरह होती हैं जो अलग अलग नामों से आती हैं, जो जलने की क्रीम्स होती हैं, कृपया उनका इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि उनसे बहुत दफ़े ऐसा देखा गया है कि उनसे जलना तो ठीक होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है, लेकिन उनसे एलर्जी हो जाती है, और कभी कभी इतनी भयानक एलर्जी हो सकती है कि आपको जो एक और जख्म नया पैदा हो सकता है। इसलिए ये जो बाज़ार की क्रीम्स आती हैं, उनका इस्तेमाल आप नहीं करें। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, आप फर्स्ट एड करेंगे, तो आप जलने के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस से आप बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।